बड़ी खबर आपको बता दें, मूसेवाला मर्डर मामले में अमृतसर के गांव में गैंगस्टर के साथ पुलिस की मुठभेड़ सामने आई है, जहां पर सीमा के पास ये मुठभेड़ बताई जा रही है। पुलिस और दो गैंगस्टर के बीच ये मुठभेड़ हुई है। अमृतसर का ये गांव है जिसमें मूसेवाला मर्डर मामले से जुड़े गैंगस्टर की घेराबंदी पुलिस ने की। अटारी गांव में दोनों ओर से अब भी फायरिंग जारी है, यानी कि मुठभेड़ अब भी चल रही है। गैंगस्टर रूपा मन्नू पूसा गांव के पास छुपे हुए हैं। ये दो गैंगस्टर बताए जा रहे हैं जिनके साथ पुलिस की इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। दोनों आरोपी हैं इस पूरे मामले ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪਰਚੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ पता लगता कि सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्येंद्र, पुलिस को कैसे इनके बारे में जानकारी मिली और अभी मुठभेड़ चल ही रही है या फिर इन दोनों को पकड़ लिया गया है? देखिए, अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक वहां पर अभी जो फायरिंग हो रही थी वो शांत हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ने दोनों गैंगस्टर्स को काबू कर लिया है। लेकिन सबसे पहले नेहा, मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो चीचा भिकना गांव है ये बिल्कुल भारत पाकिस्तान की सीमा के पास लगता हुआ है और अटारी बॉर्डर से तकरीबन 3 किलोमीटर सीमा फेंसिंग के बिल्कुल पास है। और इस गांव में पुलिस ने तकरीबन 2 दर्जन व्हीकल के साथ, ये कहा जा रहा है कि 3 कंपनियां पुलिस फोर्स ने लगाई थी, जिसमें एजीटीएफ एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स पंजाब पुलिस की है। और पंजाब पुलिस को चूंकि सिद्धू मूसेवाला कांड के बाद से लगातार कई एजेंसियां इन गैंगस्टर्स पर नजर रख रही थी, काम कर रही थी। और पंजाब पुलिस को आज सुबह ही सूचना मिली थी कि रूपा और मन्नू कूसा ये दोनों अटारी के चीचा भिकना गांव में छिपे हुए हैं। और पुलिस ने जैसे ही सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू किया, इन दोनों की तरफ से, हो सकता है इन दोनों के अलावा इनके अन्य भी साथी हों, लेकिन जो टिप ऑफ था उसमें सिर्फ 2 लोगों के, 2 गैंगस्टर्स की बात कही गई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के अलावा भी इनके ऊपर कई सारे मामले पंजाब और अन्य राज्यों में दर्ज है। और ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं कि किस तरीके से पंजाब पुलिस की दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां और एंटी जो गैंगस्टर टास्क फोर्स है उसके जवानों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया। कॉर्डन ऑफ किया तो पहले जो सर्च पार्टी थी उसके ऊपर इन गैंगस्टर्स की तरफ से गोली चलाई गई और गोली चलाने के बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है। और ये फायरिंग तकरीबन 30 से 40 मिनट वहां पर चली है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को एक तरीके से सील किया हुआ है, किसी को भी आने जाने की वहां पर अनुमति नहीं है। नेहा, इसके अलावा सत्येंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये 2 गैंगस्टर किस तरीके से मूसावाला हत्याकांड में जुड़े हुए थे? क्योंकि तस्वीरें हमने पहले भी इनकी दिखाई थी। कैसे पुलिस को इनकी जानकारी मिली, कैसे यहां तक पुलिस पहुंची, क्या जानकारी मिल रही है? नेहा, देखिए, सिद्धू मूसेवाला के बाद से पंजाब सरकार हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, दोनों ही राज्यों की पुलिस पर काफी दबाव था। और दोनों ही पुलिस ने, आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस ने भी कई सारी गिरफ्तारियां की हैं, कई गैंगस्टर्स को पकड़ा है। तो उसी तर्ज पर पंजाब पुलिस ने भी जो है दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर कई जगह पर सर्च की, कई गैंगस्टर्स को पकड़ा। रूपा और मन्नू कुसा के बारे में ये कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में ये दोनों गैंगस्टर भी शामिल थे और इन दोनों गैंगस्टर्स की जो है इंटर स्टेट इंफॉर्मेशन मिली थी। और ये अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को टिप ऑफ दिया था। मल्टीपल एजेंसीज इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई हैं और उस टिप ऑफ के आधार पर पंजाब पुलिस ने तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया था। और यहां पर यह भी मैं बता दूं, ये जो चीचा भिकना गांव है ये बिल्कुल भारत पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ गांव है। और इसके गांव से थोड़ा सा बाहर आप निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीमा के साथ वाला जंगल शुरू हो जाता है और यहाँ पर ज्यादातर स्मगलिंग के केस भी सामने आते हैं। हो सकता है ये गैंगस्टर यहाँ पर पनाह लेने के अलावा या बॉर्डर कोशिश में थे। सत्येंद्र, देखिए, ये अभी पुलिस की तरफ से जानकारी आनी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से जिस जगह को चुना गया है, क्योंकि ये जो गांव है चीचा भिकना बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है, फेंसिंग है और इसी इलाके में पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, घुसपैठ होती है और तस्करी होती है, इन्हीं रास्तों से होती है। और हो सकता है कि इन गैंगस्टर्स ने इस जगह को इसलिए चुना हो कि यहां से वो पाकिस्तान घुसने में की तैयारी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहां पर जो है इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। यहाँ पर आईबी के अलावा बीएसएफ का भी इंटेलिजेंस होता है। और आज जो ये सूचना मिली है वो भी दिल्ली पुलिस के द्वारा पंजाब पुलिस को प्रोवाइड कराई गई थी और उसी के आधार पर सुबह से ही पंजाब पुलिस ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका।